नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज के हमारे दो सर्ग हैं अशीतितमः एवं एकाशीतितमः, अर्थात 80वां और 81वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इन दोनों सर्गों का विषय वस्तु है अयोध्या से गंगा तट तक सुरम्य शिविर और कूप आदि से युक्त सुखद राजमार्ग का निर्माण, प्रातः काल के मंगलवाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ भूमि प्रदेशज्ञाः सूत्र कर्म विशारदाः स्वकर्माभिरताः शूराः खनका यंत्रका तथा कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यंत्र कोविदाः तथा वर्धकयश्चैव मार्गिणो वृक्षतक्षकाः सूपकाराः सुधाकारा वंशचर्म कृतस्तथा समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे स तु हर्षात् तमुद्देशं जनौघो विपुलः प्रयान् अशोभत महावेगः सागरस्येव पर्वणि ते स्ववारं समास्थाय वर्त्मकर्मणि कोविदाः करणैर्विविधोपेतैः पुरस्तात् संप्रतस्थिरे। तो भरत ने जब ये कह दिया कि वे राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे और वे श्री राम को तुरंत वन से वापस लाकर उन्हें उनका राज्यभार सौंप देंगे, तो बस ये सुनकर तो सभी मंत्रियों सहित समस्त राजकर्मचारी प्रसन्न हो गए और तुरंत राज परिवार के प्रति भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक कराने के लिए भेज दिया गया। तत्पश्चात ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले सूत्र कर्म छावनी आदि बनाने के लिए सूत धारण करने में कुशल, मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले, वेतन भोगी कारीगर, थवई, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुष, बढ़ई, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले, रसोइये, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले, बांस की चटाई और सूप आदि बनाने वाले, चमड़े का चार जामा आदि बनाने वाले तथा रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने पहले प्रस्थान किया। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभा पा रहा था। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। लता वल्लीश्च गुल्माश्च स्थाणुनश्मन एव च जनास्ते चक्रिरे मार्गं छिन्दन्तो विविधान् द्रुमान् अवृक्षेषु च देशेषु केचित् वृक्षानरोपयन् केचित् कुठारैश्च अंकैश्च दात्रैश्चिन्दन् क्वचित् क्वचित् अपरे वीरणस्तम्भान् बलिनो बलवत्तराः विधमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः अपरे अपूरयन् कूपान् पांसुभिः श्वभ्रमायतम् निमग्न भागांस्तथैवाशु समाश्चकुः समन्ततः।
बबन्धुर बन्धनीयाश्च क्षोद्यान संचुक्षुदोस्तथा बिभिदुर्भेदनीयाश्च तांस्तान देशान् नरास्तदा। तो मार्ग को ठीक करने वाले कारीगर लोग लताएं, बेलें, झाड़ियां, ठूंठें, वृक्ष तथा पत्थरों को हटाते और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करते जा रहे थे। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहां कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ों, टंकों, पत्थर तोड़ने के औजारों तथा हंसियों से कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काट काट कर रास्ता साफ किया। अन्य प्रबल मनुष्यों ने, जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थी, उन कुश, कास आदि के झुरमुटों को हाथों से ही उखाड़ फेंका। वे जहां तहां ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूलों से ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते वहां सब ओर से मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते थे। उन्होंने जहां पुल बांधने के योग्य पानी देखा वहां पुल बांध दिए, जहां कंकरीली जमीन दिखाई दी वहां उसे ठोक पीट कर मुलायम कर दिया, और जहां पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वहां बांध काट दिया। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहां की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया गया। अचिरेण तु कालेन परिवाहान बहुदकान चक्रुर्बहुविधा कारान सागर प्रतिमान बहून् निर्जलेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान् उदपानान् बहुविधान् वेदिका परिमण्डितान् ससुधा कुट्टिमतलः प्रपुष्पितमहीरुहः मत्तोद्घुष्टद्विजगणः पताकाभिरलङ्कृतः चन्दनोक संसिक्तो नानाकुसुमभूषितः बहवः शोभत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः आज्ञाप्याथ यथा जक्ति युक्तास्थे अधिकृता नराः रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादु फलेषु च यो निवेशस्त्व अभिप्रेतो भरतस्य महात्मनः भूयस्तं शोभयामासुरभूषाभिर्भूषणोपमम्। छोटे छोटे सोतों जिनका पानी सब ओर बह जाया करता था, चारों ओर से बांधकर शीघ्र ही अधिक जलवाला बना दिया गया। इस तरह थोड़े ही समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए, जो अगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र के समान जान पड़ते थे। निर्जल स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि बनवा दिए, जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना, सुर्खी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीट कर पक्का कर दिया गया। उसके किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष लगाए गए थे। वहां के वृक्षों पर मतवाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजाई गई थी। मार्ग बन जाने पर जहां तहां छावनी आदि बनाने के लिए जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्य में दत्तचित्त रहने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर जहां स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी, उन सुंदर प्रदेशों में छावनियां बनवाई और जो भरत को अभीष्ट था, मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया। नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्विदः
निवेशां स्थापयामासुर्भरतस्य महात्मनः। बहुपांशुचयाश्चापि परिखाः परिवारिताः, तत्रेन्द्रनीलप्रतिमाः प्रतोलीवरशोभिताः। प्रासादमाला संयुक्ताः सौधप्राकारसंवृताः, पताका शोभिताः सर्वे सुनिर्मितमहापथाः। विसर्पद्भिरिवाकाशे विटङ्काग्रविमानकैः, समुच्छ्रितैर्निवेशास्ते बभुः शक्रपुरोपमाः। जाह्नवीं तु समासाद्य विविधद्रुमकाननां, शीतलामलपानीयां महामीनसमाकुलां। सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा नभः क्षपायाममलं विराजते, नरेन्द्रमार्गः स तदा व्यराजत् क्रमेण रम्यः शुभशिल्पिनिर्मितः। वास्तुकर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बने थे उनकी प्रतिष्ठा करवाई। मार्ग में बने हुए वे निवेश विश्राम स्थान इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयां खोदी गईं, धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए। खेमों के भीतर इंद्र नील मणि की बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गईं। गलियों और सड़कों से उनकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय गृहों और देवस्थानों से युक्त वे शिविर चूने पुते हुए प्राकारों यानी चार दीवारियों से घिरे थे। सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। विटंकों यानी कबूतरों के रहने के स्थानों, कावकों और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी शिविरों की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित, शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरों ने उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वह चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित होता था। तो मार्ग की इस सज्जा के विवरण के साथ यहाँ पर यह 80वां सर्ग संपन्न होता है। बढ़ते हैं आगे हम 81वें सर्ग की ओर। भरत की भक्ति देखिए, ये सज्जा उन्होंने अपने लिए नहीं कराई है, ये सज्जा श्री राम के स्वागत के लिए है। जब अयोध्या के भावी महाराज को वो अयोध्या वापस लेके आएंगे तो किस प्रकार उनका सत्कार होना चाहिए, यह अपने मन में रखकर उन्होंने यह कार्य करवाया है। ततो नांदी मुखीम रात्रिम भरतम सूतमागधाः, तुष्टुवुः सविशेषज्ञाः स्तवैर्मंगल संस्तवैः। सुवर्णकोणाभिहतः प्राणदद्याम दुन्दुभिः, दध्मुः शङ्खाश्च शतशो वाद्यांश्चोच्चावच स्वरान्। स तूर्यघोषः सुमहान् दिवमापूरयन्निव, भरतं शोकसन्तप्तं भूयः शोकैररन्धय। ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सन्निवर्त्य च, नाहं राजेति चोक्त्वा तं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत्। पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्यापकृतं महत्, विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः। तो उधर मार्ग की सज्जा हो गई है और इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभि सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी।
बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच से रांधने लगा। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूं ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों का बजना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्रीर नौरिवा कर्णिका जले यो हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि प्रव्राजितो वने अनया धर्ममुत्सृज्य मात्रा मे राघवः स्वयम् इत्येवं भरतं वीक्ष्य विलपन्तं चेतनं कृपणारुरुदुः सर्वाः सुस्वरं योषितस्तदा तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित् सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः शातकुम्भमयीं रम्यां मणिहेम समाकुलाम् सुधर्मामिव धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत स काञ्चनमयं पीठम् स्वस्त्यास्तरणसंवृतम् अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूतानानुशशास च। तो जब भरत की सुबह नींद खुली और उन्होंने वाद्यों का स्वर सुना तो बोले मैं राजा नहीं हूं और वाद्य बंद करवाए और शत्रुघ्न से बोले कि शत्रुघ्न देखो तो सही कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्गलोक को चले गए। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्म मूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नौकाओं के समान इधर उधर डगमगा रही है। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगी। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्णमय पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिछौने से ढका हुआ था वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी। ब्राह्मणान क्षत्रियान योधान मात्यान गण वल्लभान क्षिप्रमान यथा व्यग्राह कृत्यमात्ययिकं हिनः स राजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिताः जनाः ततो हलाहल शब्दो महान् समुद्पद्यत रथैरश्वैर्गजैश्चापि जनानामुपगच्छताम् ततो भरतमायान्तम् शतक्रतुम् निवामराः प्रत्यनन्दन् प्रकृतयो यथा दशरथम् तथा हृदैव तिमिनाङ्गसंवृत्तः स्तिमितजलो मणिशङ्खः शर्करः दशरथ सुत शोभिता सभा स दशरथेव बभूव सा पुरा।
तो प्रातःकाल सभा भवन में सबने प्रवेश किया। धर्मात्मा वशिष्ठ वहां पर विराजमान हुए और फिर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी और कहा कि तुम लोग शांत स्वभाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहां हों उन सबको शीघ्र बुला लाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। तदनंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हो गया। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिवादन करते हैं उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों, मंत्री, प्रजा आदि ने आते ही भरत का राजा दशरथ की ही भांति अभिनंदन किया। तिमि नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में आज हमने 2 सर्ग 80 और 81 संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 80तमः एवं 81तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।